नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। कल ही 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। पूरे देश ने नहीं, विश्व ने धूमधाम से मनाई। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां डबल इंजन के धूमधाम से मनाई। लेकिन वास्तविकता में अंबेडकर जी के तस्वीर के सामने माल्यार्पण करना या उनके पुतले पर, स्टैचू पर जाकर फूल चढ़ाना, यही काम हमारे नेताओं का रह गया है। वास्तविकता यह है कि अंबेडकर जी ने जिस पिछड़े, दलित, कुचले समाज को संविधान रचाकर जीने का, सम्मानजनक तरीके से जीने का जो अधिकार दिया, वाकई इस अमृत काल में 75 साल बाद क्या अंबेडकर जी का सपना साकार हुआ? जो नेता ये आदरांजलि देते हैं, ये एक मुखौटा है जो जनता देती है। वास्तविक चेहरा बहुत ही विद्रूप है। रामलीलाल सुमन, लोकसभा के सांसद, दलित समाज के, तो तलवारों का नंगा नाच करते हुए करनी सेना उनके घर पे हमला बोल देती है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनती है। वो दलित है, वो सवर्ण होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। कुछ ऐसे ही किस्से अंबेडकर जयंती के दिन हुए, जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझे कि मुखौटा जितना शालीन है उतना ही चेहरा उग्र, विद्रूप और समाजद्रोही है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनका एक ट्वीट और एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं। उनका ट्वीट प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। प्रधानमंत्री जी, मुरैना के हिंगोना गांव में, मध्य प्रदेश के जहां डबल इंजन की सरकार है, मुरैना के हिंगोनी गांव में बाबा साहेब के जयंती जुलूस में डीजे बजने पर बीजेपी मध्य प्रदेश के मंत्री है ऐदल सिंह कसाना के समर्थकों ने दलित संजय सेमील को गोली मार दी। यह आरोप मैं नहीं कर रहा हूं, यह आरोप मृतक दलित संजय के पिताजी चिंबंत सिंह ने जी ने किया। एक अन्य दलित साथी श्री रोनी दवनेरिया के हाथ में गोली लगी, जबकि अन्य एक युवक घायल हुआ। दूसरा वाकया डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू, इंदौर को बिल्कुल सट के है। आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट बोलते हैं, इसलिए उसको महू बोलते हैं। महू के पास बेटमा में कल यानी 14 तारीख को जयंती के दिन दलित दूल्हे व बारातियों को श्री राम मंदिर में जाने से रोका गया। बार बार अनुरोध करने पर भी उनके साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। इसके पूर्व राजस्थान के कांग्रेस के दलित नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के मंदिर जाने पे बीजेपी के नेता ज्ञानदेव साहू ने मंदिर गंगाजल से धुलवाया। देश में दलितों से नफरत की फितरत क्यों बन गई है बीजेपी की? सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में हर बार दलित उत्पीड़न और हत्या में बीजेपी के नेता ही क्यों जुड़े होते हैं, मंत्रियों के करीबी ही क्यों शामिल होते हैं? इसके पहले भी इसी मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह पर पेशाब करते हुआ वीडियो वायरल हुआ था और वो सांसद का बहुत प्रिय था बीजेपी के। क्यों बार बार बीजेपी के नेता ही देश भर में अलग अलग हिस्सों में दलित आरक्षण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, लोकतंत्र और संविधान के विरोधी होने का पुख्ता सबूत देते हैं? बीजेपी की सोची समझी रणनीति के साथ देश में दलितों के साथ उत्पीड़न व अत्याचार की पराकाष्ठा पार करती जा रही है। सबका साथ सबका विकास का ध्यान देने के बावजूद आप भी चुप है क्यों? दलितों के लिए न्याय की इस लड़ाई में मैं भी शामिल होने की मुरैना जा रहा हूं। स्पष्ट मांग है यादव सरकार से कि घटनाक्रम की गंभीर जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। अब ये वीडियो देखिए
जीतू पटवारी गाड़ी में जा रहे हैं और जो मृतक है, जिसकी हत्या हुई है, मैं उसको हत्या ही कहूंगा, उसके पिता चिंबन सिंह वीडियो कॉल पर जीतू से बात कर रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। क्या का सुन के ये क्या मामला क्या है? मामला जो है वो गोली चली गई, मोड़ा रैली लेकर ही काम मारा हुआ है। तो हमारी तो यही मांग है कि बिल्कुल मकान टूटना चाहिए और बंदी को मंजिल होना चाहिए हमारे लिए, और हमारे मरीज के लिए एक नौकरी मिलना चाहिए और लाते के काजे होना चाहिए कलेक्टर। नहीं, पर उसकी हत्या, अरे हत्या का क्या कारण है? हत्या क्यों की उसकी? क्यों मारा था? क्यों मार दिया? क्या बाबा साहब की जयंती निकाली, बाबा साहब की जयंती निकाली तो वो दूसरे पक्ष को परेशानी क्या थी? वो एदल सिंह के लोग हैं वो। नहीं तो डीजे बजा रहे थे तो क्या ये एदल सिंह के लोग थे क्या? ये जो मारने वाले कौन थे? एदल सिंह के। तो ये मारने हत्या जो करी तो पहले से भी कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? कोई झगड़ा नहीं है, पूरे गांव में कोई झगड़ा नहीं है। तो झगड़ा नहीं है तो केवल यही है कि बाबा साहब का के सम्मान में डीजे क्यों बजाया, इसलिए हत्या कर दी? इतनी हत्या करी पक्का? पक्का पहले से कोई रंजिश नहीं थी? कोई रंजिश नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है आपस में इनकी, कभी कोई तू माना भी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये मंत्री ये मंत्री जी क्या, ये एदल सिंह जी के आदमी है सब? अच्छा, उनकी बंदूक एदल सिंह नहीं कराई। तो मैं अब प्रोग्राम बना रहा हूँ आने का, वहाँ आपके घर में बैठने आऊंगा और मैं आपसे वो चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा कि कल ही आऊं। तो मेरा प्रोग्राम इधर उधर कर रहा हूं मैं, तो मैं आऊंगा आपके यहाँ और हम आपके साथ है, चिंता मत करो। ये जो दलितों की हत्या हो रही है जगह जगह, जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, साथ देगी आपका पूरा, चिंता मत करो, ठीक है जी? धन्यवाद जी। ये एक उदाहरण है। मैं बार बार कहता हूं कि आंबेडकर जी भी सत्ताधीशों के लिए एटीएम हो गया है। आंबेडकर जी को इसलिए सराहा जाता है, इसलिए फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनको सम्मान करने की बात होती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जिन्हें लगता है कि हमारे अंबेडकर जी को सम्मान दे रहे हैं तो ये हमारे हितैषी हो सकते हैं। लेकिन अंबेडकर जी को सम्मान देने वाला वो चेहरा सत्ता में आने के लिए एक अलग, जैसा एक हिरण ने, एक राक्षस ने हिरण का रूप लेकर सीता माता के मन में इच्छा जगाई कि इस हिरण के उससे वो अपने कपड़े छीन सकती, और राम जी उस हिरण को मारने गए और रामायण हो गई। वैसे ही सीता माता की जगह हमारी जनता है, भोली, और राक्षस रूपी रावण सत्ताधीश है। राक्षस रूपी जो हिरण है वो सत्ताधीश है, जो बार बार रूप बदलकर लुभाना चाहता है। तो अंबेडकर जी के प्रति उनका सम्मान वो आप जो अखबारों में और गोदी मीडिया में देखते हो, और वास्तविकता इस देश के दलित और पिछड़ों के लिए क्या है, इसका बेहतरीन उदाहरण ये बेटमा का किस्सा है, महू का किस्सा है कि अमृतकाल में भी दलित अपनी बारात घोड़ी पे नहीं निकल सकता, गॉगल नहीं पहन सकता, डीजे नहीं लगा सकता, नेता भी कोई बड़ा नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट का रैंक रखता है, यदि वो भी मंदिर जाता है तो गंगा जल से धुला जाता है, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते। क्या यही वास्तविकता है? यही अमृतकाल है? लेकिन इसके आगे की मैं बात जाता हूं। हम बार बार कहते हैं कि ये संविधान के विरोधी है और ये किसी हालत में संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जब मनुस्मृति आई ही नहीं तो सत्ता का
दम, कितना सर चढ़ के बोलता है, इसका उदाहरण इसी मध्य प्रदेश में इंदौर के उस पार नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ महू है, तो ऊपर की तरफ देवास है। देवास की एक टेकड़ी है जहां एक माता का मंदिर है और पूरे मालवा के लिए वो पूजनीय स्थान है। उसी टेकड़ी की एक खासियत और है कि उसी टेकड़ी के नीचे, जहां से टेकड़ी शुरू होती है, वहां एक मकान है जहां कुमार गंधर्व जी ने अपना जीवन यापन किया। वहां ऊपर माता और नीचे सरस्वती पुत्र कुमार गंधर्व अब नहीं रहे। ऐसी पवित्र जगह, इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है देवास। अब चलते अर्बनाइजेशन से देवास और इंदौर एक सा हो गया। उसी देवास के मंदिर में, हमारे यहां मंदिर के कुछ रूल्स होते हैं। आप महाकाल का मंदिर देख लीजिए, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर देख लीजिए, आखिरी शयन आरती के बाद पाठ बंद हो जाते हैं, भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। सुबह भगवान को उठाया जाता है। तिरुपति बालाजी में बाकायदा श्लोकों से भगवान को उठाया जाता है, फिर उनका स्नान होता है, फिर तैयार होते हैं और फिर दर्शन देते हैं। ये परिपाटी है। एक बार मंदिर के पट बंद हो गए, उसके बाद सब बंद। लेकिन इंदौर के ही 3 नंबर क्षेत्र से विधायक है गोलू शुक्ला, ब्राह्मण है। अब गोलू शुक्ला के पुत्र है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव के प्रिय है। पता नहीं गोलू जी ने रुद्राक्ष क्या समझ के नाम रखा। लगा कि कोई आध्यात्मिक लड़का आगे बढ़ेगा, लेकिन उस रुद्राक्ष के कुकर्मों के पाढ़े इंदौर में लगातार सुनाए जा रहे हैं। बीआरटी चल रही है, मेरा पिता विधायक है, उस दंभ में उल्टे साइड से पूरा काफिला लेके जाता है और कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ रोक लेगा तो फिर दबंग उसको ठीक कर देते हैं। वही कानून है जो गोलू शुक्ला के बेटे के साथ जो बाहुबल चलता है, वही कानून है। क्यों हम कई बार बिहार और यूपी को ही कोसते हैं? महाराष्ट्र के बीड़ में भी वही बाहुबल दिखता है और इंदौर में गोलू शुक्ला का बेटा भी बिहारी मध्य प्रदेश को बनाने में तुला हुआ है। या फिर किसी संगीतकार का कोई प्रोग्राम हो, कोई कंसर्ट हो, उस पे हंगामा करना, एक विधायक का बेटा होने का दंभ पालना और वहां वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए लगातार प्रेशराइज करना और उसके चलते दादागिरी से अपनी जगह पाना, इसी बात का नाम रुद्राक्ष शुक्ला है। अब इस रुद्राक्ष ने क्या किया? रात को 12 बजे के बाद जब माता के मंदिर के पट बंद हो गए, ये रुद्राक्ष किस अधिकार से गाड़ी पे लाल दिया लगा के घूमता है हुटर के साथ, ये मध्य प्रदेश की सरकार जाने। ये तो विधायक को भी अधिकार नहीं है। विधायक का बेटा घूम रहा है सरेआम, घूम रहा है सड़कों पे। मध्य प्रदेश की पुलिस की हिम्मत नहीं हाथ डाले, क्योंकि नेता भगवान से भी ऊपर हो गया है। क्यों? ये गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला सीधा पहाड़ी पे गाड़ियों के काफिले के साथ धंधनाते हुए गया और उसके साथी बोलने लगे कि भाई साहब को माता के दर्शन करने। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अब नहीं, अब सुबह मंदिर खोलेंगे तब। अब माता शयन के लिए गई है। हमने उस पुजारी को पकड़ा, पीटा, दरवाजा खुलवाया गया, जबरिया दर्शन करवाए गए, क्योंकि भगवान को भी नहीं डरते। ये तो अच्छा हुआ कि रुद्राक्ष जी वहां पहुंचे, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कुछ दबंगों को भेज के मूर्ति ही बनवा लेते माता जी की, कि माता जी जरा आपका दर्शन कर लिया था, करना था इसलिए मूर्ति मंगवाई, अब मेरे पास टाइम नहीं आने का, मैं विधायक का पुत्र हूं। और उस दबंगता से उसने दर्शन करके निकल गए।
सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में लॉक्ड है। पुजारियों ने मारपीट की कंप्लेंट की। देवास की नपुंसक पुलिस बोलती कि 11 बजे ये लोग आए थे, जबकि सीसीटीवी में 12 बजे का बाद का टाइम दिखाई देता। स्कूटर पे कौन चल रहा था, लाल दिए की गाड़ी पे कौन चल रहा था, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने एक जो आदतन मुजरिम था रुद्राक्ष के गैंग में, क्योंकि मैं उसको माफिया ही मानता हूं, गैंगस्टर जैसा ही है। सिर्फ विधायक का बेटा होने की वजह से कोई उसको गैंगस्टर नहीं कहता। उसको एक के ऊपर केस कर दिया और पुलिस का वहां स्टेटमेंट भी है, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यही कोई मुसलमान होता तो अभी तक यादव का बुलडोजर चल गया होता, विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल रास्ते में उतर चुके होते, इंदौर बंद हुआ होता, मध्य प्रदेश बंद हुआ होता, योगी आदित्यनाथ स्पेशल चार्टर से देवी का मंदिर खुलवाया मुसलमानों ने करके रात को पहुंच गए होते। लेकिन विधायक है, उसमें ब्राह्मण है, तो उनको पूरा अधिकार है वो भगवान को भी अपमानित करे, देवी को भी अपमानित करे, और मुख्यमंत्री इस पूरे बात पे मौन है। मुझे याद है कैलाश विजयवर्गीय के बेटे थे आकाश विजयवर्गीय, उसकी अनबन हुई थी और उसने बैट मारा था एक इंजीनियर को, और वो मामला इतना बढ़ गया था कि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं, और उसका खामियाजा उनके पिता को भोगने लगा। लेकिन मैं जानता हूं गोलू शुक्ला बहुत जल्दी मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनमें वो तमाम मंत्री बनने के गुण है। जिसका बेटा गुंडा हो वो मंत्री बन ही सकता है, क्योंकि आजकल भाजपा में प्रमोशन के लिए ये चीज सारी जायज है। आज शर्मसार सारे माता के भक्त हुए, आज देवास शर्मसार हुआ, आज मध्य प्रदेश के पुलिस जहां जाबाज अधिकारी हुआ करते थे एक समय, मैं इंदौर में पत्रकारिता कर चुका हूं इसलिए मैं बताता हूं, जिन्होंने चंबल के डाकुओं से भी टक्कर ली, वो पुलिस भी रिटायरमेंट के बाद नाकारा, और क्या शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, देवास पुलिस के सामने निर्लज्जता से मुंडी नीचे करते होंगे। अब 8-10 दिन का इंतजार कीजिए, फिर रुद्राक्ष कहीं धड़केगा, फिर हंगामा करेगा, और फिर बात भी तो है, हंगामा है क्यों बरपा, पुजारी को तो मारा है, मंदिर ही तो खुलवाए हैं, हत्या तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है, हंगामा है क्यों बरपा। ये है डबल इंजन की सरकारें। दलित तो दलित, इनसे भगवान और पुजारी भी नहीं छूटते। जाते जाते उस पुजारी का भी वीडियो देख लीजिएगा वो क्या कर रहा है। तकरीबन 12:40 पे आए और 8-10 फोर व्हीलर थी, उसमें 20-25-30 जने थे करीबन। यहाँ से आए, मैं पट बंद कर चुका था और वो पट खोलने की मांग करते हैं, मतलब जब जोर जबरदस्ती करते हैं। फिर मैंने मना कर दिया तो वो धमकी देते कि जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुझे यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर यहाँ से जब ये जाते हैं तो एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे। सुना आपने, इसके बाद बचता क्या है। जय माता की। नमस्कार, फिर आता हूं किसी विषय कार्यक्रम के लिए। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।